वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त डोलन व्यास। आपका स्वागत है। दोस्तों, जमाना समय धीरे धीरे अपनी करवट बदल लेता है। एक जमाना है वो अलग होता है, दूसरा जमाना आता है वो भी अलग होता है। और मैंने जो जो फील किया है ये समय का बदलाव, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे वक्त की बात कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे कई बार डांटते थे, कई बार पीटते भी थे और एक चाटा खींच लेते थे। और ऐसा तो दिन में 15-20 बार हो जाता था, लेकिन फिर भी कभी मुझे दुख नहीं हुआ था। उसने मुझे इतनी बार मारा पीटा, फिर भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरे से अलग है। मेरी माँ ने भी कई बार, उस समय ही ऐसा था कि माँ कभी अपने बच्चों को भी इतनी बार पीट डालती थी। वो वेलण जब रोटी बनाती थी तो लेके मार देती थी, फिर भी प्यार का माहौल बरकरार ही रहता था। और एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता था। लेकिन अब क्या है, अब छोटे बच्चे को आप जोर से डांट लो या उसको एक खींच दो तो वो घर से भाग जाता है, या उसको कुछ कह नहीं सकते आप। सुबह से लेकर शाम तक बस यूं मुंह फुलाए कोने में बैठा रहता है, किसी को कुछ कह नहीं सकते आप। बस ये जमाने का डिफरेंस हुआ है, समय बदल गया है। पति पत्नी में भी ऐसा था। पुराने जमाने में जो डाइवोर्स का रेशियो था वो बहुत कम था। अब तो बात बात पे बिगड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, मैं नहीं खेलती या मैं नहीं खेलता। सहन शक्ति कम हो गई है, बस ये प्रॉब्लम है दोस्तों। उस जमाने में कस्में लेते नहीं थे, देते भी नहीं थे, लेकिन निभाते जरूर थे। और इस जमाने में क्या है, कस्में वादे लेते बहुत है लेकिन निभाता कोई नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से कंधा मिला के हर एक संजोग का सामना करते थे। एक दूसरे पर मर मिटने की भावना थी। और उस वक्त मैंने भी देखा है कि पति पत्नी साथ नहीं निकलते थे, समाज के डर से। पति पहले निकलता था और 2-4 मिनट के बाद पत्नी निकलती थी, और गांव जब पूरा होता है तब वो दोनों साथ चलते थे। सबकी मर्यादा इतनी रखते थे। लेकिन जितने भी झगड़े, उस वक्त भी झगड़े तो होते ही होंगे ना। उस वक्त कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नोकझोंक नहीं होती होगी, फिर भी वो लोग एक दूसरे पे जान छिड़कते थे और एक दूसरे के लिए ही जीते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब के कपल में क्या है, सिर्फ दुनिया से मतलब है। वो जब बैठने आए तब तुझे ऐसा करना था, मेरे दोस्त लोग आए तो तुझे ऐसा दिखना चाहिए। ये सब समय का बदलाव होता है दोस्तों। और उस वक्त मैं छोटा था और उस वक्त की बात है, तो जब भी कोई बाहर से मेहमान आता था, कोई बैठने आता था, सगे संबंधी, फैमिली रिलेटिव या कोई XYZ कोई भी, तो जितने भी बच्चे थे 2-3-5, उस वक्त तो बच्चे भी ज़्यादा ही थे, तो सभी बच्चे उसका पैर छूकर नमन करते थे। ये एक ट्रेंड था। और हर एक बच्चे को माँ बाप ये संस्कार देते थे कि पैर छूना है वडीलों के। और अब कैसा बदलाव आ गया है कि बच्चा हो या बच्ची हो, इतना छोटा सा बरमूला पहन के सामने आता है, सामने भी नहीं देखते। अगर उसके घर पे आप बैठने जाओ किसी के घर, तो वो सामने भी नहीं देखते और अंदर के रूम में निकल जाते हैं। आप वहाँ रूम में झांक कर देखो तो वो सिर्फ मोबाइल पे या गेम खेल रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे थे, FB ये सब ऑपरेट करने लगते हैं। अच्छे संस्कार वाले कई माँ बाप भी है, उसको बुलाते हैं और इंट्रो भी कराते हैं, पहचान रूबरू करवाते हैं कि ये मेरे मौसी का लड़का है, ये मेरे मामा है, XYZ। तो वो सिर्फ मुस्कुरा के कैसे हो, बस इतना बोलते हैं और ये सेकंडों का मामला होता है, फिर वो फट से निकल जाते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो संस्कार विहीन हो गए हैं, वो स्वच्छंदी है, वो बुरे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो अगली पीढ़ी से ये पीढ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, एक्टिव है, उसका परफॉर्मेंस भी
अगली पीढ़ी से 1000 गुना बेटर है। लेकिन ये समय का बदलाव है, जमाने का बदलाव है, और उसके हिसाब से वो बराबर है। लेकिन ये चेंज है वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दीपावली का त्यौहार जब आता है तो जब मैं छोटा था उस वक्त सुबह 5 बजे सभी स्त्रियां अच्छी अच्छी साड़ी पहनती है, वो वेणी जो बोलते हैं फूल का गजरा बनाती है और वो बालों में डालती है, और अच्छी सज धज के सुबह 5 बजे कंप्लीट हो जाती है। और एक दूसरे के घर पे एक दूसरा फैमिली मिलने के लिए 6 बजे से पहले सब निकल पड़ते थे। ये इसके घर जाएगा, वो उसके घर जाएगा, ये सभी एक दूसरे के घर पे विश करने जाते थे, बैठते थे, चाय पानी होता था, फरसाण सब होता था, स्वीट होती थी, वो घूघरा वड़ा ये सब, और इतने अच्छी तरीके से एक दूसरे की बातों में बात का दौर चल जाता था तो समय का भी पता नहीं चलता था। और एक दूसरे के लिए इतने हार्ड टच होते थे, आत्मीय भाव जो है वो सॉलिड बॉन्डिंग होते थे, और मिलते थे तो वो दिल से मिलते थे। ये अब फॉर्मेलिटी जो हो गए ना, कैसे हो, घर पे सब ठीक है या नहीं है, हालचाल कैसा है, तेरा एजुकेशन कैसा चल रहा है, अच्छा तो टॉप आया, ये जब फॉर्मेलिटियाँ नहीं थी, एक दूसरे को चिपक जाते थे। और उस वक्त मैंने रोते हुए भी देखा है, इतने खुश हो जाते हैं कि उसकी आंखों में अश्रु निकल आते हैं। तो ये हार्ट टच वाला जो प्यार था वो उस वक्त बहुत अच्छा था। और ये दौर जो है घुलने मिलने का एक दूसरे का, वो दोपहर तक 12, 1, 1:30, 2 बजे तक चलता था। और ये अब तो क्या है कि आप किसी के घर भी जाओ वो हिल स्टेशन पे मिलेगा, फ़ोन करना पड़ेगा मोबाइल, और उसका भी सुबह विश आ जाएगा, वो कलरफुल अच्छा सा मैसेज होता है और आपके प्रति हार्ट टच नहीं है, लेकिन वो दिखावे का, हार्ट टच के दिखावे का मैसेज मस्त आ जाता है। फ़ोन करो तो वो बात करते हैं लेकिन शॉर्टकट, कैसे हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, ये विश करके बस छोड़ जाते हैं। ये हार्ट टच वाला मामला है ना, वो बदल गया है। जमाना बदल गया है तो उसको भी बदलना पड़ेगा, ये नेचुरल है। ये बुरा है मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, ये फिर से याद रखना। लेकिन जो बदलाव आया है और मैंने जो अवलोकन किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अगले ज़माने में क्या था, वो सब पिकनिक पे जाते थे तो वो पूरा फैमिली साथ होकर जाता था। माँ बाप होते थे, बच्चे होते थे, मैरिज हो गया हो तो उसकी बहुएं भी साथ में जाती थी, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे। वो रगड़ा, पूरी, भेल ये सब बनाते थे नाश्ता, और साथ में लेकर जाते थे। गार्डन पे जाते थे या आसपास के नज़दीक के कोई अच्छा घूमने लायक प्लेस हो तो वहाँ जाते थे, और सब इतना एंजॉय करते थे। वो रिंग आती थी, वो रिंग फेंकने की, वो बॉल से खेलने की, एक दूसरे के साथ अंताक्षरी, वो धमाल दो को, ऐसी सब गेमें थी। बहुत एंजॉय करते थे, और इतना एंजॉय करते थे कि कभी वो बीमार भी ना पड़े, इतना एंजॉय होता था और इतना हार्ट टच होता था। लेकिन अब पिकनिक में जाते हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में फिक्स होते हैं। ये वडील जो है, माँ बाप है, वो बच्चे के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे, कैरम खेलते थे, और अच्छी अच्छी गेमें, फुल रैकेट थे, आउटडोर गेमें ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या है, इंडोर गेम ज़्यादा हो गई है। जब देखो कोई भी गेम हो, कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी नॉलेज की बात हो, तो सब मोबाइल में ही ढूंढने हैं। तो इससे क्या है, दिमाग शार्प हो गया है। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी का दिमाग है वो बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिजिकली जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है, तो वो शरीर से वो दुर्बल रहता है। तो बस ये प्रॉब्लम है। उस वक्त छोटे बच्चे खेलने का एक पूरा ट्रैक था, वो अलग था। उस वक्त वो साइकिल का जो रद्दी टायर आता है या स्कूटर का कोई रद्दी टायर होता है, वो जो पतला वाला टायर हम चेंज करते हैं, नया डालते हैं तो पुराना निकलता है, तो उसमें वो इतना रोड आता था, उसको बेंड करके वो लेके जाते थे।
और उस टायर से वो सब खेलते थे। उसे इतना आनंद आता था कि बात मत पूछो। झाड़ पर वो चढ़ जाते थे, पेड़ होता है ना, वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वो फट से चढ़ जाते हैं, गिरने का डर नहीं होता है। अब तो बच्चा अगर सोफे पे चढ़ गया ना तो ए बेटा प्लीज डाउन, गिर जाएगा, लग जाएगा। वो लखोटी से खेलते थे, छोटी छोटी लखोटी से सब खेलते थे। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, बस घूमते रहते थे। किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती थी और बिना मकसद के, कोई मकसद नहीं था, बस यूं ही सब। ये जो अब फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, उस वक्त भाईबंद बोलते थे। तो वो सब मिलकर 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी इकट्ठा हो जाते थे, तो बिना मकसद के बस यूं ही घूमने निकल पड़ते थे। उसके माँ बाप को भी पता नहीं था कि बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, फिर भी उसको कुछ तकलीफ नहीं होती थी और वो अच्छी तरह से वो बड़े हो जाते थे। लेकिन अब बच्चे को क्या है, बाहर निकालो 2 घंटा या 1 घंटा तो लू लग जाती है, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इन्फेक्शन लग जाता है अगर ठंड में निकले तो। बारिश में भीग जाए तो उसको नहा देना पड़ता है, उसको टेबलेट्स देनी पड़ती है। और इतने नाजुक फूल के माफिक हो गए हैं तो उसको तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन ये सब जो है वो बदलाव जरूरी भी है। और नया जैसे ज़माना बदलता है, नया माहौल बदलता है, नया संजोग बदलता है, सभी आदमियों के मन, सभी आदमियों की ज़रूरियातें अलग अलग होती है और वो बदलते हैं, उसके साथ इंसान भी बदलता है। तो ये नेचुरल बात है। लेकिन ये पुरानी यादें थोड़ी मेरे दिमाग में आ गई थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू।